हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत लोक प्रशासन सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत लेक्चर नंबर 6 पर हम मिल रहे हैं दोस्तों। वैसे लेक्चर नंबर 5 है, जिसके सेकंड भाग पर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की असमानता और निष्कर्ष पर। दरअसल इसके पहले भाग में दोस्तों हम इसकी जो है अर्थात लोक और निजी प्रशासन की व्याख्या और लोक और निजी प्रशासन की समानताओं पर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में अर्थात इस भाग में सेकेंड भाग में हम बात करेंगे लोक और निजी प्रशासन की असमानताओं के बारे में, जो कि अहम पार्ट है इस लेक्चर का। ठीक है, इस लेक्चर को दो भाग में देने का मेरा विशेष कारण यही था कि इसकी जो समानताएं हैं और असमानताएं दोनों को मैं अलग कर सकूं। अगर मैं एक ही भाग में आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड करता तो कहीं ना कहीं आप समानता और असमानताओं को मिक्स कर देते या फिर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहता दोस्तों। और ये जो असमानताओं वाला भाग है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आज के इस लेक्चर का। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप डायरेक्टली सेकंड भाग पर आए हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट भाग देखना होगा। इस लेक्चर को देखने से पहले देखना होगा उस भाग को। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। डिस्क्रिप्शन अगर नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। इस वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में जरा इसकी डिस्क्रिप्शन खोलिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड फर्स्ट भाग की लिंक मिल जाएगी। उसे पहले देखें, उसके बाद ही इस भाग को देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों। शुरू करते हैं अपना सेशन। जो पहली बार देख रहे हैं उन सबके लिए दोस्तों, बीए के सभी सब्जेक्टों को बीए प्लस ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक आपके सामने लाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा फुल डिस्कशन के अलावा आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम कॉल और व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के डाउट का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए मूव करते हैं डायरेक्ट अपने सेशन में दोस्तों। डायरेक्ट अपने सेशन में ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो लोक और निजी प्रशासन दोस्तों फर्स्ट यूनिट के सेकंड टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है अभी, है ना। इसमें हम ये जो डिस्कस कर चुके हैं इसको जल्दी से निकाल देते हैं, जल्दी से अपनी स्लाइड पर पहुंचते हैं। ये समानताओं पर हमारी कंप्लीट चर्चा हो चुकी थी। इसमें 5 प्रकार की समानताएं हमने देखी थी फर्स्ट भाग में। उनको हमने डिटेल्स में भी डिस्कस किया था। पांचों पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों। इसके बाद में अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे असमानताओं की। ठीक है, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या असमानताएं हो सकती है दोस्तों। तो देखिए, लोक और निजी प्रशासन को आप फर्स्ट भाग में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दोनों में लगभग कितने प्रकार की समानताएं हो सकती है, इनको भी आप व्यवहारिक प्लस स्टैटिकल रूप से अर्थात थ्योरेटिकल रूप से भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, अब करेंगे असमानताओं की टोटल डिफरेंस की बात करेंगे दोस्तों। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उनकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक साइड में है आपके पास लोक प्रशासन और दूसरी साइड में है निजी प्रशासन। ये तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे कि आप इसको भली भांति रूप से समझ लें और कोई भी डाउट आपके अंदर ना बचे। हालांकि इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। जब स्लाइड पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि आपको मेरी जरूरत तक नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एकदम आसान भाषा में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता हूं ये सभी स्लाइडें, ताकि आप एग्जाम के लिए इस तरह तैयार हो कि इस साल का रिजल्ट ऐसा जाए थर्ड ईयर का। क्योंकि दोस्तों मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर इसी साल आया हूं हालांकि, तो मैं चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में कहीं से लेकर कहीं तक कोई डाउट ना हो, ए से लेकर जेड तक कोई डाउट ना हो। पूरी तरह वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए और पूरा जीरो से अर्थात बिंदु से सिंधु तक का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं इसकी असमानताओं की। और असमानताओं के अंतर्गत दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए जरा, कई प्रकार की असमानताएं। सबसे पहले अगर आप बात करें असमानताओं की, तो दोस्तों इसमें कई प्रकार की असमानताएं आपको देखने को मिल सकती है। कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिल सकती है, और वो कई प्रकार की असमानताओं का मेरा अर्थ ये है कि ये असमानताएं होना भी चाहिए।
क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी और एक सरकार, जिस सरकार को हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं और जिस प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम निजी प्रशासन को देखते हैं, तो दोनों में अगर डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों, तो ना तो हमारा लोकतंत्र जीवित रह पाएगा और ना ही जो है सरकार की सार्वजनिक के कल्याण की भावना जीवित रह पाएगी। ठीक है, तो दोनों में असमानताएं होनी ही आवश्यक है। लेकिन कुछ आलोचकों का अभी भी कहना है कि अब लगभग अर्थात वर्तमान में प्राचीन पहले के समय में, प्रारंभिक समय में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे ये डिफरेंस खत्म होता जा रहा है। लेकिन अब हम इनकी स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में जो अंतर है दोनों के बीच का, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, क्या वो समाप्त तो होता जा रहा है या फिर बस खाली ये एक अफवाह है या फिर एक सिर्फ पूरी कल्पनाएं है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन करके एक एक पॉइंट करके दोस्तों हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट नंबर पर जब हम लोक प्रशासन की बात करेंगे दोस्तों, तो लोक प्रशासन में किसी नीति का निर्धारण सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। सबसे पहला डिफरेंस, अगर आपने फर्स्ट भाग देखा है, बिना फर्स्ट भाग को देखे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर बिना फर्स्ट भाग को देखे सेकंड भाग पर मत आइएगा। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आने वाला, सब ऊपर से जाएगा आपके। ठीक है, इसलिए प्लीज फर्स्ट भाग डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसकी मात्र 20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है, पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर आइए, आराम से देखिए दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे चैनल पे जितनी भी क्लासेस में लेकर आता हूं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपकी स्टडी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फुल डिटेल के साथ में। ठीक है, कोई शॉर्ट वे नहीं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने प्रारंभ में ही देख लिया था कि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित में कार्य करता है, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन में एक वो मूल्य मौजूद होता है जो जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है ना। लेकिन जब हम बात करें निजी प्रशासन की, तो सेकंड साइड में, उधर साइड में देखिए, निजी प्रशासन के अंतर्गत पॉइंट नंबर 1 में, तो दोस्तों व्यक्तिगत प्रशासन जो होता है या निजी प्रशासन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, व्यक्तिगत लाभ ही उसका उद्देश्य होता है। तो एक डिफरेंस तो इसके बीच में ये हो चुका है। सेकंड की अगर बात करें, तो लोक प्रशासन में कानून जो होता है दोस्तों सभी के लिए समान होता है। अर्थात ये कि जो लोक प्रशासन में जो भी कार्य किया जाता है कानूनी तौर पर किया जाता है, सबके लिए समान रूप से कार्य किया जाता है। जो कानून लागू किया जाता है वो सभी के लिए समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है ना। तो उसके तहत उसके अलावा दोस्तों, जब हम व्यक्तिगत या निजी प्रशासन की बात करेंगे, तो उसमें भेदभाव किया जा सकता है। एक प्राइवेट या निजी कंपनी के द्वारा जो है कस्टमरों की कैटेगरी बनाई जा सकती है और वो उनमें भेदभाव भी कर सकता है। एक अलग क्षेत्र के लिए अलग डिस्काउंट, दूसरे क्षेत्र के लिए अलग डिस्काउंट, किसी को फ्री में भी दे सकता है या किसी पर ज्यादा चार्ज भी कर सकता है। उसकी मर्जी है निजी प्रशासन की, वो जैसे चाहे वैसे अपनी व्यवस्था को संचालित करे। क्लियर है ना। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि लोक प्रशासन स्थायी रहता है। क्या रहता है? लोक प्रशासन स्थायी रहता है, क्योंकि एक सरकार का एक बड़ा अंग है, कार्यपालिका का एक बड़ा अंग है। तो लोक प्रशासन स्थायी रहता है। लोक प्रशासन के कर्मचारी की सेवा स्थायी रहती है ना। इसमें लोक कर्मचारी को नौकरी से निकालना आसान नहीं होता है। लोक प्रशासन अर्थात वही कार्यपालिका अर्थात हमारी सरकार की जो सेवाएं होती है, सरकार के जो कार्य होता है, सरकार की जो अस्तित्व होता है, अर्थात जो हमारा लोक प्रशासन है, वो एक स्थायी प्रकृति का है। वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है ना। उसके जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी भी स्थायी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी कारण से तो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं? ताकि हम लोक प्रशासन का हिस्सा बन सके। वो जब लोक प्रशासन का हिस्सा हर कोई क्यों बनना चाहता है? अगर कहीं पर आपको एक ऑफर दे दिया जाए कि भाई आपको लोक प्रशासन अर्थात की सरकारी जॉब में आपको 10,000 सैलरी ऑफर की जाती है, वहीं प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपको 20,000 सैलरी ऑफर की जाएगी, तो भी आप जो है गवर्नमेंट जॉब की ओर मूव करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि जो लोक प्रशासन अर्थात जो सरकारी सेवा है वो स्थायी प्रवृत्ति की है, प्राइवेट सेवा स्थायी प्रवृत्ति की नहीं होती है।
ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही देखने को मिलता है कि लोक प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं या लोक प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो स्थायी प्रकृति होती है। वहीं जब हम निजी प्रशासन या व्यक्तिगत प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें स्थायी प्रकृति नहीं पाई जाती है। उसके कर्मचारियों को छटनी के माध्यम से कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, या किसी एक कर्मचारी को ज्यादा सैलरी तो दूसरे कर्मचारी को कम सैलरी भी दी जा सकती है सेम कार्य को लेकर के। ठीक है, किसी प्रकार के वो भेदभाव कर सकते हैं। निजी प्रशासन का ये विशेष गुण है। क्लियर हुआ ना। चलिए, उसके बाद में है लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यापारिक व्यवहार में एक रूपता या समानता पाई जाती है। जैसे एक डाक क्लर्क रोजाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को कार्ड उधार नहीं दे सकता। जैसे देखिए दोस्तों, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी व्यापार भी किया जाता है लोक प्रशासन के द्वारा, आप सब जानते हैं जैसे लोक प्रशासन के, जैसे कि आज जो आपको उचित मूल्य की दुकानें हैं जो हमारी कंट्रोल वगैरह होती है जहां से राशन मिलता है, ठीक है, तो सरकार का एक व्यवसायी है, व्यापारी है, ये एक प्रकार का, ठीक है ना। मानते हैं सार्वजनिक हित के लिए है, परंतु है तो व्यापार, नाम तो वही होगा ना इसका, ठीक है, तो सरकार का व्यापार है ये। तो इस उद्देश्य भी अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो जो लोक प्रशासन जो व्यापारिक रूप से अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें भी एक समानता पाई जाती है, अर्थात ये कि पब्लिक के साथ में वो उस दुकानों पर भेदभाव नहीं करते हैं। या फिर जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है डाकघर का, है ना, डाक पोस्ट कार्ड का, तो अगर एक पोस्ट कार्ड बेचने वाला है, सरकारी अधिकारी है, तो अगर कोई व्यक्ति उसे रोज एक कार्ड खरीदने रोज आता है, तो भी वो उसको ना कोई डिस्काउंट देगा और ना ही उसे कभी उधार देगा, एक सरकारी अधिकारी अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन जब यही स्थिति अगर ये निजी प्रशासन में चली जाए, जैसे मान लेते हैं कि मेरी या आपकी कोई एक शॉप है जहां पर एक कस्टमर है जो पर डे आता है, डेली आता है, तो आप उससे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, उसको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, अन्य लोगों की अपेक्षा उस पर्सनल व्यक्ति को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, या कभी कभी उसे उधार भी दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये डेली आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसमें? व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दोनों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, तो लोक प्रशासन में प्रायः शासन का एकाधिकार होता है तथा उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं कर सकता। लोक प्रशासन की जब हम बात करेंगे, लोक प्रशासन की दोस्तों जब हम बात करते हैं, तो लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो उस पर शासन का एकाधिकार होता है। किसका? सरकार का एकाधिकार होता है। उनके कार्यों को या उसकी सेवाओं का इस्तेमाल कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं उठा सकता, व्यक्तिगत तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि डाक या रेलवे, जैसे कि डाक जो पूरा विभाग है, पूरा का पूरा सरकार के अंडर में, सरकार का एकाधिकार है। रेलवे विभाग पर भी सरकार का एकाधिकार है। इस प्रकार से कई प्रकार के ऐसे विभाग है दोस्तों, कई सारे विभाग है जिन पर सरकार का एकाधिकार होता है। लेकिन जब इसी एकाधिकार वाली बात हम निजी प्रशासन के अंतर्गत करते हैं, तो निजी प्रशासन में ये विशेषता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि निजी प्रशासन जो है किसी वस्तु के निर्माण से लेकर किसी भी ऐसे कार्य को करता है जो सरकार सभी को करने की परमिशन देती है। ठीक है, उसमें एक वस्तु के उत्पादक एक से अधिक लोग हो सकते हैं और होते ही हैं। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति टूथपेस्ट बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी बना सकता है, सिर्फ उसका नाम अलग होगा, बाकी है ना इस्तेमाल वही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों निजी प्रशासन के अंतर्गत किसी वस्तु विशेष पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है, बाजार पर किसी का एकाधिकार नहीं होता है। ये एक विशेष डिफरेंस लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में योजना का दृष्टिकोण सारी जनता का हित होता है। ये तो हम पता नहीं लगभग 50 बार से ऊपर बोल चुके हैं ये बात को, तो है ना, इसको तो पढ़ने की भी आवश्यकता है। भाई लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है या फिर लोक प्रशासन जो अपनी योजना का निर्माण करती है वो सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए करती है। वहीं जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है या निजी प्रशासन होता है वो अपनी योजना का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ को दृष्टिगत रखते हुए या कुछ जनता या कुछ एक विशेष वर्ग के लिए भी वो उसको टारगेट करके भी जो अपनी योजना का निर्माण कर सकता है।
ठीक है भाई, सरकार जब भी कोई योजना लेकर आती है तो पूरे भारत के लिए एक जैसे लेकर, जैसे कि अगर उसे पूरे भारत में केंद्र सरकार अगर लेकर आएगी, अगर उसको पता है कि पूरे भारत में इस योजना को लागू करना है तो सभी के लिए समान उद्देश्य होगा लगभग, है ना। लेकिन निजी प्रशासन में, निजी कंपनियों में ये विशेषता देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसके बाद में लोक प्रशासन में वित्तीय व्यवस्था से संबंधित निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है। अब यार इसमें तो कुछ पढ़ने सी बात भी नहीं थी भाई, जो सरकारी विभाग है, लोक प्रशासन एक सरकारी विभाग है, तो सरकारी विभाग का जो वित्तीय प्रशासन कौन संभालेगा भाई, वित्त मंत्री संभालेगा, वित्त मंत्रालय संभालेगा, ठीक है ना। लेकिन जब निजी प्रशासन की बात करेंगे तो निजी प्रशासन में जो भी उसका जो लेखा जोखा जो भी संभालता है, जो उनके सीए होंगे, है ना, जो भी ऑडिटर होंगे वो उनका कार्य करेंगे, एक निजी व्यक्ति होगा उसके लिए, ठीक। और उसी प्रकार से लास्ट 8 पॉइंट में लोक प्रशासन जन कल्याण के कई कार्य संपादित करता है, जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। तो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना, जन कल्याण के लिए कार्य करना, इन सबका अर्थ यही होता है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास करे सरकार, जो समाज के जो तबके या जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो आज भी जो है समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, उनको भी ऊपर लेके आए, उनका विकास करे, समृद्धि लाए उनके बीच, ठीक है। लेकिन निजी प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। वह केवल वस्तुएं बनाता है जिसमें केवल लाभ हो, वही वस्तु बनाएगा जिसमें केवल सिर्फ और सिर्फ लाभ हो, ठीक है दोस्तों। ये था असमानताएं, है ना। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में कौन कौन सी असमानताएं हो सकती थी, उन सभी असमानताओं पर हमने एक ये समग्र डिस्कशन किया है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं होना चाहिए। कुछ मेरे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा साइड में हो जाइए। अब यार इतनी सी जगह में कहाँ साइड में जाऊंगा, है ना। थोड़ा सा पीपीटी में देख समझिए आप, ठीक है। स्लाइड पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य होता तो मैं भेज जाता साइड में, आपको स्लाइड बोर्ड पर लगा करके साइड में भेज जाता, 10-15 मिनट बैठा रहता, चला जाता मैं, ना। मेरा उद्देश्य इसका व्यवहारिक पक्ष आपको समझाना, आपके दिमाग में इन बातों को डालना, ठीक है। जब आप इन बातों को समझेंगे, सीखेंगे, व्यवहारिक रूप से समझेंगे, तो इसकी टर्मिनोलॉजी से परिचित होंगे दोस्तों। किताबें तो आप हजारों पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, लाखों टर्मिनोलॉजी आपको आपके सामने से आकर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब किसको पढ़ा था मैंने, कब किसको पढ़ा था, कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए मेरा पूरे लेक्चर में एक ही प्रयास होता है कि बार बार मैं आपको थोड़ी सी अच्छी हिंदी लैंग्वेज के साथ में, एक शुद्ध हिंदी के साथ में मैं आपके साथ में कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन करूं जिससे कि आपकी टर्मिनोलॉजी पर एक डिमांड, एक कमांड बन जाए, एक ऐसी कमांड बन जाए कि आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी याद हो जाए दोस्तों, कि आप जब कोई सी भी बुक पढ़ेंगे उठा करके तो उसे पढ़ना आपको जो है डिफिकल्ट ना लगे, आप आसानी से उस किताब को समझ सके, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उन सब से आप भली भांति रूप से परिचित हो सके। इन सब, यही सब मेरा विशेष उद्देश्य होता है आपके सामने लेक्चर देने का, इतना बड़बड़ाने का, इतना बोलने का। घंटों तक मैं आपके सामने इस प्रकार से बोलता रहता हूँ, बड़बड़ाते रहता हूँ, बिल्कुल भी ना चुप नहीं रहता हूँ, 10 सेकंड भी चुप नहीं रहता हूँ। कई सारे मैंने टीचर ऐसे भी देखे हैं। हालांकि देखिए सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है, उसी प्रकार से आपकी भी एक विशेषता है ना, सबकी एक विशेषता। हालांकि मैं तो अपने आप को एक बिग जीरो मानता हूँ, एक बिग जीरो मानता हूँ, जो नाम हमारे गुरुजी ने हम लोगों को दिया था, क्योंकि वो भी अपने आप को बिग जीरो मानते थे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको जो मैं दे रहा हूँ, आपको मेरी शब्दावलियां लेनी है, शब्दावली लेनी है। इसके अलावा आपको जो मैं व्यवहारिक अध्ययन करवा रहा हूं, आपको व्यवहारिक अध्ययन लेना है, ठीक है। व्यवहारिक रूप से समझना है स्लाइडों को। पीपीटी में आपको श्योर 100% आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, 100% आपके पास में ये पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, कंप्लीट क्लास 1 से लेकर के जब तक हमारी क्लास चलेगी सारी नोट्स आपको मिलती रहेगी एकदम निःशुल्क तौर पर। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है, वो कार्य है टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से एक ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, सारी नोट्स आपको वहां मिल जाएगी, आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा बचता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं निष्कर्ष की। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के निष्कर्ष पर जरा सा थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हमारी आज का ये जो सेशन था, जो लेक्चर है, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लोक और निजी प्रशासन पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष की दोस्तों, जैसा कि प्रारंभ में हमने फर्स्ट भाग में बात की थी, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए या दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए? अगर डिफरेंस होना चाहिए, है ना, तो कितना हो,
या फिर क्या डिफरेंस जो दोनों के बीच में जो असमानताएं है, क्या अगर असमानताएं है तो क्या शुरू से है या अभी अभी हुई है, या फिर अगर ये असमानताएं पहले थी और अब कम होती जा रही तो क्या कारण है उनके, क्या हमारे लिए उचित है, समाज के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए क्या उचित है कि इसमें दोनों में असमानताएं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 100% 110% तौर पर आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में असमानताएं 100% होनी ही चाहिए। ठीक है, लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य करेगा, वो एक हमारी गवर्नमेंट होती है। निजी प्रशासन सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस जितना अधिक होगा उतना ही देश की इकोनॉमी के लिए उचित होगा। ठीक है, चलिए अब जरा स्लाइड को समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं और जल्दी से सेशन को कंप्लीट करते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अंतर कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? तो लोक और निजी प्रशासन का अंतर कम होता जा रहा है। फिर भी यह सत्य है कि लोक प्रशासन की नीतियों और वातावरण मौलिक रूप से उसका अपना ही है। कुछ विचारकों का कहना है कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हमारे जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है, दोनों में जितनी असमानताएं प्रारंभिक समय में हुआ करती थी वो असमानताएं आज देखने को नहीं मिलती है, अर्थात ये असमानताएं धीरे धीरे कम होती जा रही है और इनका इफेक्ट भी पड़ेगा दोस्तों, समाज पर इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी इतनी असमानता कम जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी आज भी लोक प्रशासन की अपने नीति निर्माण की क्षमता, नीति निर्माण के तरीके या उसका जो एक पूरा एटमॉस्फेयर है वो अपना स्वयं का है, अर्थात वो एक निजी प्रशासन से एकदम अलग है, जिसका अगर निजी प्रशासन प्रयास भी करे तो भी उसको अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, वह निजी प्रशासन से निश्चित रूप से अलग है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं या है, लेकिन दोनों की विशेष तकनीकें हैं और अलग अलग मूल्य है, जिनके कारण इनकी प्रकृति परस्पर दोनों को अपने आप से अलग करती है, पृथक करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस पूरी स्लाइड में अर्थात निष्कर्ष तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोक और निजी प्रशासन में विभिन्नताएं कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी अगर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी लोक प्रशासन की जो नीति निर्माण करने की तकनीक है या उसकी जो कार्य क्षमता है वो निजी प्रशासन से कई प्रकार से भिन्न है, एकदम अलग है। इसकी अपनी स्वयं की एक जो है एक तकनीक, एक अलग तकनीक है। ठीक है, तो हालांकि ये जो अंतर है हाँ थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी योजना निर्माण की कुछ तकनीकों के कारण से जो है निजी और लोक दोनों प्रशासनों में विभिन्नताएं आज भी परस्पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का ये सेशन होता है कंप्लीट लोक और निजी प्रशासन। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे नवीन लोक प्रशासन पर। किस पर? नवीन लोक प्रशासन पर। नवीन लोक प्रशासन को डिस्कस करने के बाद में दोस्तों हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड यूनिट पर हम मूव करेंगे और अब इस पर कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड होती रहेगी, कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी, एक क्लास पर डे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जल्दी से हम इसे कवर कर लेंगे। और हाँ, थर्ड ईयर में जो भी मेरे दोस्त इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, जिनकी काफी सारी कमेंटों के माध्यम से मुझे डिमांड की गई थी, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी मेरी समस्या को भी थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का मुझ पर बहुत ज्यादा लोड था। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था बहुत कम कवर किया था हमने, इस कारण से फर्स्ट ईयर पर हमें कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ रही थी, लगभग दिन में 5-5 क्लासें भी लेनी पड़ रही थी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी तीनों को दोस्तों लेकर चलना पड़ रहा था, तीनों के दोनों पार्ट को लेकर चलना पड़ रहा था। इस कारण से थोड़े से उधर ज्यादा बिजी हो गए थे, लेकिन अब हमारा फिर थोड़ा सा प्रयास होगा कि थर्ड ईयर पर भी आपको इकोनॉमी और लोक प्रशासन पर सेशन हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिस दिन आपको लोक प्रशासन पर क्लास नहीं मिलेगी उस दिन श्योर है कि आपको इकोनॉमी पर क्लास मिलेगी। और जो इतिहास वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी बस थोड़ा सा वेट करें यार,
बहुत जल्दी हम इकोनॉमी और ज्योग्राफी पर भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जाए उससे पहले फिर से आपको एक बार फिर थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप हमारे सेशन में बने हैं दोस्तों। आपका इतना प्यार इसने मिल रहा है हम लोगों को, है ना। बहुत अच्छे से हमारी क्लास भी ग्रो कर रही है आप लोगों के सब सहयोग से। काफी ज्यादा हम अचीवमेंट, हालांकि मैं भी आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि कहां तक हम पहुंच चुके हैं। दरअसल मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट को जिस दिन हम अचीव करेंगे, आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी, अर्थात कि एक बहुत बड़ा, एक बहुत शानदार ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जो मैंने पहले से सोच के रखा है। और श्योर मानिए कि वो ऑफर एक ऐसा ऑफर होगा दोस्तों कि वो आपको कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब से लेकर के किसी भी आप डिजिटल के जगत में, आपको 70 से 80 हजार से बिना नहीं मिल पाएगा, जो मैं आपको 100% निःशुल्क देने वाला हूं, 100% निःशुल्क देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारे यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर ले, अगर नहीं किया, अगर आपको नोट्स चाहिए, वीडियो की सभी लिंक आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दिख रही है दोस्तों। लिंक के साथ साथ में ये जो लोगो आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस प्रकार का लोगो जो यूट्यूब चैनल पर है, वही लोगो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी देखने को मिलेगा। उसे जल्दी से ज्वाइन कर ले। सभी क्लास की नोट्स और सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में नवीन लोक प्रशासन के साथ में, जिस प्रकार से आज हमने निजी प्रशासन को समझा, उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्लास में हम नवीन लोक प्रशासन को समझेंगे कि ये नया लोक प्रशासन कहां से आ चुका। चूंकि लोक प्रशासन तो लोक प्रशासन पे, नया लोक प्रशासन कहां से अवतरित हो गया इस पृथ्वी पर, तो उस पर भी हमारी एक छोटी सी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।